नमस्कार मित्रों, मेरी अनजान कविताओं के इस भाग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो कविता लाया हूँ बड़ी ही रोचक है। इसका विषय बड़ा रोचक है। वह यूं कि कल शाम को जो है मेरी हमारे कवि से एक चर्चा चल रही थी। काफ़ी देर चर्चा चली, काफ़ी विषयों पर हुई। होते होते विषय आया कि कौन सी कविताएं मैं आजकल पढ़ रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आपने जो प्रेम के बारे में लिखी हैं वही कविताएं मैं श्रोताओं को सुना रहा हूँ। किसी में प्रेम शुरू हो रहा है, किसी कविता में विछोह हो रहा है, तो ये सुना रहा हूँ। और कहते कहते मैंने उनसे कहा कि अगले धारावाहिक में मैं किसी और विषय पर सुनाना चाहता हूँ। अभी कुछ प्रेम के बारे में बातें की हैं, लेकिन अभी इसके परे कोई दूसरा विषय अगर हो तो मैं उस पर सुनाना चाहूँगा। और आपने प्रेम पर इतनी सारी कविताएं लिखी हैं तो उस पर आ जाएंगे वापस। उसमें कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं। तो सुनते रहे। उसके बाद मुझसे पूछते हैं कि अच्छा, एक बात बताओ कि प्रेम के बारे में तुम क्या सोचते हो। मैं अकचका गया। मैंने कहा, प्रेम के बारे में तो मैं वही सोचता हूँ जो हर कोई सोचता है। जीवन में है तो आनंद ही आनंद, नहीं है तो भी ठीक है, अपूर्ण है तो थोड़ी पीड़ा, ऐसे ही चलता है। मुस्कुराए। कहते, नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन प्रेम के महत्व के बारे में क्या जानते हो। महत्व तो है। अब आप कवियों की तरह तो हम लोग ऐसे शब्दों को नहीं पिरो सकते, लेकिन इतना तो हम भी जानते हैं कि प्रेम का एक महत्व होता है जीवन में। काफ़ी अच्छी अच्छी बात है। यदि यदि किसी को प्राप्त हुआ है तो बड़ा भाग्यशाली है। नहीं प्राप्त हुआ तो भी ठीक है। मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ सूझा नहीं। मुस्कुराते रहे। फिर कहते नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमको ये जो मानव जीवन है और जो प्रेम है, इन दोनों के बीच का क्या नाता, क्या रिश्ता लगता है तुमको। मैंने कहा, प्रभु हाथ जोड़ लिया मैंने कि आप ही बताएं। मैं तो नहीं बोल सकता। और आप जो इस तरह से मेरे साथ शरारत कर रहे हैं, इसको बंद कीजिए और आप ही बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, दूसरे विषय पे तुम कविता पढ़ देना, लेकिन ये जो प्रेम है ना, ये जो पूरा जीवन है मानव का, उसका प्रारंभ भी प्रेम है और उसका प्रारब्ध भी प्रेम है। थोड़ा प्रकाश डालें। कहते हैं ये जो प्रेम है, अब ये प्रेम जो है, पूरा जीवन जो है, इसी के निहित है। ये प्रेम किसी व्यक्ति से हो सकता है, ये प्रेम किसी वस्तु से हो सकता है, ये प्रेम किसी स्थान से हो सकता है, ये प्रेम स्वयं से हो सकता है, रूप से हो सकता है, खाने पीने की चीज़ों से हो सकता है, किसी भी चीज़ से हो सकता है। प्रेम दूषित भी हो सकता है, प्रेम सात्विक भी हो सकता है, लेकिन होता सब कुछ प्रेम ही है। हम सब कुछ पाना चाहते हैं और प्रेम के वशीभूत ही तो पाना चाहते हैं। कोई कोई वस्तु पाना चाहता है, कोई धन पाना चाहता है, कोई किसी व्यक्ति को पाना चाहता है, कोई दुलार पाना चाहता है, लेकिन हम सब किसी ना किसी प्रेम से ही बंधे हुए होते हैं। मैं सोच में पड़ गया कि कह तो सही रहे हैं। तो उसके बाद फिर कहते हैं कि इसीलिए प्रेम के परे, यदि किसी को लगता है कि वो कुछ सोचता है या उसका जीवन प्रेम के बंधन से परे है, तो शायद ये सही नहीं होगा। तुम इंसानों की बात कर रहे हो। प्रेम के बंधन में तो स्वयं नारायण भी सारथी बन गए। प्रेम के वशीभूत हो तो स्वयं भगवान ने झूठे बेर खाए। प्रेम के वश बालक बन गए। प्रेम के वश नाचते रहे, नाचते रहे, नाचते रहे, प्रेम के वश खिंचे चले आए। तो ये जो प्रेम है ना, इसका जो महत्व है, इसको समझने में पूरा जीवन लग जाएगा। जैसा मैंने कहा, प्रेम ही जीवन का प्रारंभ है और प्रेम ही जीवन का प्रारब्ध भी है। मैंने कहा चलिए वो सब तो ठीक है, लेकिन इस पर चर्चा होती रहेगी। आज कुछ अलग कविता पढ़ने का मन है। मुस्कुराने लगे, बोले बताओ कैसी कविता पढ़ना चाहते हो। मैंने कहा कुछ भी, कुछ जीवन के बारे में कोई सोच, कुछ जो लोग प्रेम के परे भी अनुभव करते हैं, कुछ देखते हैं, देखकर सोच में पड़ जाते हैं। तो थोड़ा सा खामोश हो गए। फिर ऐसे सोचने लगे कुछ। मैंने सोचा भाई मैंने ऐसी क्या बात कह दी, क्योंकि मैं ये तो जानता हूँ कि इन्होंने कविताएं जो हैं काफ़ी सारी लिखी हैं और कुछ बहुत गहन हैं। तो उसके बाद मुझे देखते हैं और कहते हैं कि ठीक है, एक बात बताओ, भीड़ के बारे में क्या सोचते हो। भीड़ के बारे में? कहते हैं हाँ, भीड़ के बारे में क्या सोचते हो। तो मैंने कहा नहीं, भीड़ तो
किसी को भी पसंद नहीं, मुझे भी पसंद नहीं। बोले अच्छा, हाँ। अब कहीं घूमने जाते हैं तो भाई यही ऐसा ही सोचते हैं कि भीड़ ना मिले वहाँ पर, है ना? कहीं यातायात से सफ़र करते हैं बसों में, मेट्रो में, तो प्रार्थना यही होती है कि भीड़ ना मिले वहाँ पर, थोड़ा खाली रिक्त स्थान हो, भीड़ कम हो। बोले अच्छा, और तो भीड़ में बड़ा ही शोर होता है, मतलब वो तो मुझे नहीं लगता किसी को पसंद आता होगा। भीड़ में धक्का मुक्की, अगर आप मुझसे पूछें तो भीड़ किसी को भी पसंद नहीं। बोले लेकिन भीड़ तो हमसे और तुमसे ही बनती है। नहीं, बात तो आपकी सही है, आपने मेरे विचार पूछे कि भीड़ के बारे में मेरा क्या सोचना है, तो मेरा यही सोचना है कि थोड़ा दूर रहे तो ही ठीक है। तो कहने लगे कभी तुमने भीड़ की सोच के बारे में सोचा है? मैंने कहा महोदय, अब ये क्या आप, ये कौन सी अतरंगी बात कर रहे हैं आप? कहते कभी ये सोचा है कि भीड़ का चेहरा क्या है, भीड़ करती क्या है, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, भीड़ सोचती क्या है, भीड़ अनुभव क्या करती है, भीड़ तुमसे क्या कहना चाहती है, भीड़ का उद्गम क्या, भीड़ का अंत क्या? मैं सोच में पड़ गया। तो कहते हैं चिंता मत करो, एक कविता है, उसमें ऐसे ही कुछ विचार हैं, देखो अगर तुमको पसंद आए तो अपने श्रोताओं को सुनाना। मैंने पढ़ी, मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ साझा करूंगा। तो इसी पुस्तक में ये कविता है, इसका जो शीर्षक है वो है भीड़ अकेली है। भीड़ जो हमसे और आपसे बनती है, जहाँ हर कोई होता है, जिससे परे हमको लगता है कि हम अकेले रहेंगे, वो भीड़ वस्तुतः अकेली है। चलिए पढ़ते हैं। गौर कभी जो फरमाओ, पाओगे जीवन का सच। गौर कभी जो फरमाओ, पाओगे जीवन का सच। तन्हा है खोए सब लोग, सारी भीड़ अकेली है। तन्हा है खोए सब लोग, सारी भीड़ अकेली है। मिलती है मिट जाती है, फिर मिलती है मिट जाने को। मिलती है मिट जाती है, फिर मिलती है मिट जाने को। धुएं सी बहती जाती है, ये सारी भीड़ अकेली है। धुएं सी बहती जाती है, ये सारी भीड़ अकेली है। आपस में टकराती है, मुस्काती है, गुर्राती है। आपस में टकराती है, मुस्काती है, गुर्राती है। फिर चल पड़ती है दिशाहीन, फिर चल पड़ती है दिशाहीन। हर ओर ही मुड़ती जाती है। अपनाती है, ठुकराती है, ये सारी भीड़ अकेली है। चेहरे कई पहनती है, फिर भी पहचान अधूरी है। चेहरे कई पहनती है, फिर भी पहचान अधूरी है। गुमनाम हुई गुमनाम रही, ये सारी भीड़ अकेली है। गुमनाम हुई गुमनाम रही, ये सारी भीड़ अकेली है। और कभी जो फरमाओ, पाओगे जीवन का सच। तन्हा है खोए सब लोग, सारी भीड़ अकेली है। एक शोर सुनाई पड़ता है, कुछ कहती है, कुछ सुनती है। एक शोर सुनाई पड़ता है, कुछ कहती है, कुछ सुनती है। फिर भी गुमसुम सी रहती है, फिर भी गुमसुम सी रहती है, ये सारी भीड़ अकेली है। फूंक सी उड़ती रहती है, और तूफान कई उड़ाती है। फूंक सी उड़ती रहती है, और तूफान कई उड़ाती है। लहरों सी मौजें भरती है, फिर भी ये भीड़ अकेली है। लहरों सी मौजें भरती है, फिर भी ये भीड़ अकेली है। ये सारी भीड़ अकेली है, ये सारी भीड़ अकेली है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कविता, और मुझे लगता है कि ये अनुभव कभी ना कभी बैठे हुए हम सभी को आया होगा। बात और है कि कवि की तरह हम अपने इन ख्यालों को, अपने इन अनुभवों को इस खूबसूरती से बयां नहीं कर सकते, लेकिन ये तो हमने ज़रूर सोचा होगा भीड़ के बारे में, है ना? कि ये जो भीड़ पूरी चली आ रही है, इसमें जितने भी लोग हैं, सब अकेले हैं, सब तन्हा है, और ये भीड़ होने के बावजूद भी अकेली ही तो है।
क्योंकि इसमें लोग सब अकेले हैं, अपनी धुन में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कुछ अपने स्मार्टफ़ोन में लगे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ खोए हैं, कुछ सोए हैं, सब अकेले हैं। मिलती है, मिट जाती है, फिर मिलती है मिट जाने को। मिलती है, फिर भीड़ ख़त्म भी हो जाती है, फिर से मिलती है। और क्यों मिलती है? फिर से मिट जाने को। इसका अस्तित्व देख रहे हैं आप? है और फिर भी नहीं है, फिर है और फिर से मिट जाती है। धुएं सी बहती जाती है। धुआं होता है ना, कहीं भी किधर से भी बढ़ता है ना। आप धुआं देखते हैं कि है, लेकिन वो मिट जाता है। उसकी कोई दिशा नहीं होती, वो होकर भी नहीं होती। तो धुएं सी बहती जाती है, सारी भीड़ अकेली है। आपस में टकराती है, मुस्काती है, गुर्राती है, ये भी तो होता है ना। भीड़ का जो शोर आता है, भीड़ से हम क्यों बचना चाहते हैं? क्योंकि शोर होता है, धक्का मुक्की होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। कुछ मुस्कानें भी मिलती हैं, टकराती हैं जब आप चल रहे होते हैं उस भीड़ में। तो कुछ लोग आपको देखकर मुस्कुराते हैं, कुछ लोगों को आप देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन कुछ लोगों से धक्का मुक्की भी होती है। फिर चल पड़ती है दिशाहीन, कोई रुकता नहीं है। सब चलते रहते हैं, जीवन की तरह, समय की तरह। दिशाहीन, भीड़ की कोई दिशा नहीं है। अब देख रहे हैं भीड़ का अस्तित्व भी कैसा है, कोई दिशा भी नहीं है, अकेली चली जा रही है, चली जा रही है। हर ओर मुड़ती जा रही है, कोई भी कोना छूटा नहीं है, हर ओर चलती जा रही है। अपनाती है, ठुकराती है, किसको? हमको और आपको। कभी कोई भीड़ अपना लेती है, हम उसका हिस्सा बन जाते हैं, उसी के साथ एक ही धारा प्रवाह में, एक ही दिशा में चलते चले जाते हैं। कभी कभी ठुकरा भी देती है। कभी आपने गौर किया होगा, एक भीड़ सी है एक जगह पर, आप जाना चाहते हैं लेकिन आप जा नहीं पाए, क्योंकि भीड़ ने आपको जगह ही नहीं दी, है ना। तो ठुकरा दिया आपको। और ये जो भीड़ है, जो अपना भी रही है, जो ठुकरा भी रही है, ये फिर भी अकेली है। चेहरे कई पहनती है, फिर भी है पहचान अधूरी है। भीड़ का चेहरा भी होता है और नहीं भी होता है। चेहरा बदलता रहता है हर पल, हर क्षण, है ना। पहचान तो कोई बन ही नहीं पाती। गुमनाम हुई, गुमनाम रही, सारी भीड़ अकेली है। गुमनाम हुई, गुमनाम ही रही, सारी भीड़ अकेली है। एक शोर सुनाई पड़ता है। शोर तो हम सब ने सुना है भीड़ में, है ना। कुछ कहती है, कुछ सुनती है। हम भी तो कुछ कह रहे हैं। उस भीड़ में हमारी भी तो आवाज़ है। उस शोर में हम भी तो हैं जो उसका हिस्सा है, उस शोर का। कुछ कह रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं। आप कभी गौर करेंगे ना, भीड़ में ऐसे ऐसे शांत खड़े हो जाइए, कितनी सारी आवाज़ें आ रही हैं। आप किसी एक व्यक्ति से आती हुई आवाज़ को सुनिए, आपको कुछ सुनाई देगा, है ना। फिर दूसरे का सुनिए, तीसरे का सुनिए, फिर ये सब मिक्स हो जाता है ना। सब सब एक सा हो जाता है और फिर कुछ सुनाई नहीं पड़ता, केवल एक शोर जिसका कोई मतलब नहीं। फिर भी गुमसुम सी रहती है। ये वही गुमसुम होना है। आप भीड़ में जब खड़े होंगे, जब आप ध्यान किसी एक व्यक्ति से आती हुई आवाज़ पर नहीं देंगे, एक वस्तु से आती हुई आवाज़ पर नहीं देंगे, तो ये जो शोर है वो गुमसुम ही तो है। कौन किससे बात कर रहा है, कौन किसको क्या कह रहा है, कुछ भी नहीं। कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा। उस शोर के होने के बावजूद भीड़ जो है वो गुमसुम रहती है। फूंक सी उड़ती रहती है और तूफान कई उड़ाती है। फूंक सी उड़ती रहती है, देख रहे हैं, फूंक की तरह उड़ती है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन एक तूफान भी उड़ा देती है भीड़, अक्सर, है ना। या आपने कभी अनुभव किया होगा, नहीं किया होगा तो ज़रूर करेंगे। सोच के देखिएगा कि एक फूंक सी उड़ने वाली भीड़ कभी कभी एक तूफान उड़ा देती है, तूफान सी बन जाती है, लहरों सी मौजें भरती है, फिर भी ये भीड़ अकेली है। सुंदर। अगली बार मैं जब भी बाहर जाऊंगा, जब भी इस भीड़ को देखूंगा, तो ये कविता जो है मेरे दिमाग में एकदम एक संगीत की तरह दौड़ जाएगी। अगली बार जब भी मैं उस भीड़ का हिस्सा होऊंगा, मैं बहुत कुछ गौर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने भी ये अनुभव किया है तो हमारे साथ साझा करें। इस कविता को सुनने के बाद यदि आप ऐसा कुछ अनुभव करते हैं, कोई नई बात आपको दीख पड़ती है, सुझाई देती है उस भीड़ का हिस्सा बनकर, तो वो भी साझा करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए, ये धारावाहिक आपको पसंद आए, तो इसे लाइक भी करें। अपना प्रेम और स्नेह देते रहें।
मिलता हूँ अगले भाग में एक और बड़ी मनोरम कविता के साथ। तब तक नमस्कार।